एक महात्मा मांडव ऋषि नाम के हुए। वो हाथ उठाकर ऐसे पहले बहुत कठिन तप सब करते थे। कलयुग है तो सब नाम जप भी कर लेते हैं बस। दाहिने हाथ के अंगूठे पर सारा शरीर का भार करके हाथ उठाकर खड़े हुए। उसी समय राज्य में कुछ कर्मचारियों ने चोरी की। राज कर्मचारियों ने पीछा किया और उनके आश्रम में गए और आश्रम में छुप गए, इस भाव से कि महात्मा का आश्रम देखते ही राज कर्मचारी वापस चले जाएंगे। उनकी दृष्टि पड़ गई घुस से देख के। अब वो आ गए तो माल सहित पकड़े गए। तो उन्होंने सोचा ये महात्मा चोर रखता है और चोरी करवाता है। उसी अवस्था में मांडव्य ऋषि भी ले गए। राजा के सामने पेश किया गया कि समस्त चोरों को पकड़ लाए हैं। उन्होंने कहा सूली को की सजा दे दो। सूली की सजा बड़ी भयानक होती थी। एक भाला जैसे यंत्र में ऊपर से मतलब जाकर गुदा में द्वार में उसको जितना घुस जाए। कोई कोई घंटे जीता था, कोई कोई तड़पता था बहुत ज़्यादा। वो केवल एक सूली ऊपर से छोड़ देते थे। गुदा द्वार में जितना घुस गए। महात्मा को भी ऐसी ही मतलब सूली छोड़ दी ऊपर से। साधारण जीव थे वो तो सारे मतलब कर्मचारी थे, वो जो चोर बन के आए थे तो सारे मारे गए। लेकिन सूली उनके भी, जो ही सूली गुदा द्वार से अंदर चेतना जागृत हुई उनको, महात्मा जी को, उन्होंने तुरंत पद्मासन लगाकर बैठ गए सूली पे। योगी थे वो। अब वो जब दूसरे दिन सैनिक आए उतारने के लिए तो सब चोर मरे पड़े थे और ये पद्मासन में बैठे थे। भाग कर राजा से जाकर बोले ऋषि हैं वो। राजा बोले पहले क्यों नहीं बताया वो ऋषि हैं। मर्यादा थी उस टाइम पे, अगर गऊ ब्राह्मण सामने कुछ भी आए तो दया करते थे। राजा ने हाथ जोड़ा, महाराज हमें बिल्कुल पता नहीं था आप यहाँ कैसे लाए गए, मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था इस बात का, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, पहले ये सूली निकलवाओ। लाख कोशिश की गई, सूली नहीं निकली। अब उन्होंने कहा काट दो। ऐसे सूली काट दी गई। सीधे वहाँ से अंतर ध्यान हुए और धर्मराज के पास गए। पावरफुल महात्मा थे, बहुत तपस्वी थे। धर्मराज से कहा कि मैंने क्या अपराध किया है, ऐसा क्या पाप किया है जो तुमने ये दंड विधान किया है मेरे लिए। क्योंकि क्रिया धरती पर हो रही है पर हिसाब तो सारा वहाँ होता है ना। बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा गुस्सा मत होइए महाराज। वहाँ उन्होंने रिवर्स सीन दिखाया उनका, ऋषि का पहले का। आप जब 8 वर्ष के थे एक बार तो खेल खेल में एक तितली को पकड़ा और उसके गुदा के द्वार में बम्बूल का कांटा डाल दिया और छोड़ दिया। तड़प तड़प कर वो तितली काफ़ी समय तक, क्योंकि बम्बूल का कांटा बहुत बड़ा होता है, उसी का परिणाम सूली उनकी गुदा में डाली गई। महात्मा के गुदा से कांटा निकाला लेकिन सूली नहीं निकली। फिर भी ये सिर्फ जवानी कथा नहीं है, ये महाभारत में व्यास जी ने इसको लिखा हुआ है। उनका नाम अणिमांडव। तब उन्होंने कहा अब नया नियम बनाएंगे, 14 वर्ष तक के बालक के पहले के अपराध वो नहीं माने जाएंगे, वो मैं क्षमा करने का विधान बनाता हूँ। और तुम मुझे बालक को इतना बड़ा दंड दिया उस खिलवाड़ का, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाओ और 100 वर्ष के लिए तुम्हें श्राप देता हूँ। वो ही विदुर के रूप में आए साक्षात धर्मराज अणिमांडव ऋषि के, वो आज भी वो सूली वैसे ही है। अब देखो महात्मा इतने पावरफुल थे जो धर्मराज को भी शाप देकर विदुर के रूप में भेजा, उसकी सूली नहीं निकली। इसलिए किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, हिसाब है।